how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 14, The Kites from Unit 5, Culture and Tradition from your new English book Purvi for Class 6 NCERT. And we have already done these activities and Hindi translation of this chapter of this poem, The Kite. Now let's start this exercise and question answer. So if you like my video, then please share, subscribe and like, okay? तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस. रीड द पोएम साइलेंटली एज यू रीड, मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. तो आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट है इसका ए, द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स. चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो काइट्स को देख रहा है. यस, इज ट्रू. नेक्स्ट है द काइट लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर. जब काइट आकाश में फ्लाई करती है, स्काई में फ्लाई करती है, तो ऐसे ही तो लगता है बच्चों के अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर के बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं. तो इट्स ट्रू. नेक्स्ट है इट वॉज रेनी डे. नो बच्चों, इट्स वॉज नॉट अ रेनी डे, इट वॉज विंडी डे. रेनी डे नहीं था, विंडी डे था. तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका. डी है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट. क्या चाइल्ड भी काइट बनना चाहता है? नहीं बच्चों, वो चाइल्ड काइट बनना नहीं चाहता, बल्कि वो बहुत ही लाइट वेट का होना चाहता है, ताकि वो काइट पर क्लाइंब कर सके, बैठ सके और वो ऊपर स्काई में फ्लाई कर सके. तो ये फॉल्स हो जाएगा. ई है द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन अ काइट. चाइल्ड जो है विश करता है, इच्छा करता है काइट पर क्लाइंब करने की, चढ़ने की. तो ये ट्रू है. द काइट इज मेड ऑफ क्लोथ्स एंड प्लास्टिक. बच्चों, काइट जो है कपड़े और प्लास्टिक की बनी होती है. नहीं, काइट किसकी बनी है? कलर्ड पेपर की. तो ये फॉल्स हो जाएगा. जी है आपका द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट. जो चाइल्ड है, बच्चा है, काइट की राइड लेना चाहता है. तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है काइट पर बैठकर वो राइड ले सके. उसका वेट एज लाइट एज एयर, हवा के जैसे हल्का हो. ठीक है. एच है आपका द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन. चाइल्ड जानता है, बच्चा जानता है कि उसे मजा आएगा. तो ये ट्रू है. आई है आपका द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप. जो बच्चा है वो रूफ टॉप यानी कि अपनी छत से काइट को देखना चाहता है. तो ये फॉल्स है बच्चों, वो अपनी छत से काइट को देखना नहीं चाहता, बल्कि काइट पर बैठकर ऊपर से, यानी कि ऊपर हो जाएगा तो वो रूफ टॉप को देखना चाहता है, ऊपर से नीचे. ठीक है, अप टू डाउन. तो वो रूफटॉप को काइट पर बैठकर देखना चाहता है. तो ये फॉल्स हो जाएगा. जे है आपका द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो. जो बच्चा है वो ऊपर से नीचे के लोगों को देखना चाहता है. तो ये ट्रू है. के है आपका लास्ट, द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर. बच्चा जानता है कि लोग इसे घूरेंगे. स्टेयर मतलब घूरना. तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है. तो ये हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको पोएम का बता दिया था. अगर आपने वो सुना है तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगी, और नहीं सुना है तो बच्चों आप प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा. And the next question is complete the following sentences. ठीक है. A है इसका the poet says that the kites are like colored birds. See the fly kites like colored birds in the sky. तो the kites have been compared to, kites का किससे compare किया गया? birds से. क्यों किया गया? because they fly in the sky. क्योंकि birds भी और kite भी both, ठीक है, both fly in the sky, दोनों ही sky में fly करती हैं. ठीक है. B है आपका the child wishes to be like air. बच्चा जो है विश करता है एयर के जैसा होने की. क्यों? आई विश आई वर स्मॉल. मैं इच्छा करता हूँ कि मैं छोटा होता. एंड एज लाइट एज एयर. और किसकी तरह होता? एयर की वेट की तरह. जैसे एयर बहुत हल्की होती है ना, वैसा ही मेरा वेट होता. तो द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट एज एयर. द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू क्लाइंब ऑन अ काइट एंड फ्लाई. वो ऐसा विश क्यों करता है? अगर उसका वेट एयर जैसा होगा तो वो काइट पे क्लाइंब कर लेगा और फ्लाई कर सकता है. ठीक है. तो बच्चों, ये जो सिमली होती है, सिमली जैसे कि एज लाइट एज एयर, जब भी हम एज का यूज करते हैं या फिर लाइक का यूज करते हैं. ठीक है. ही रोर्स लाइक लॉयन, एज लाइट एज एयर. तो एज का यूज या लाइक का यूज, जिसका मतलब होता है जैसे. जब भी हम कंपेयर करते हैं तो इनको कहते हैं हम सिमली. ठीक है. तो डू यू थिंक दैट इज यूज ऑफ सिमली इन दिस पोएम हेल्प्स अस इमेजिन बेटर व्हेन वी रीड द पोएम. तो ये सिमली है, तो आप क्या सोचते हैं कि जब हम पोएम को पढ़ते हैं, अगर उसमें सिमली का यूज किया जाए तो वो पोएम को और ज्यादा इमेजिनेशन इंटरेस्टिंग बना देती है, अच्छा बना देती है. तो हाँ, ये तो बात सच है. थर्ड है आपका फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड फ्रॉम अ पोएम दैट बिगिन विद द सेम कंसोनेंट साउंड. तो आपको अब पोएम पढ़नी है, फिर उसमें बताना है कि सेम कंसोनेंट साउंड वर्ड कौन से हैं. जैसे कि स्टैंजा फर्स्ट में है, विच कंसोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड बिगिन विद. कंसोनेंट साउंड, सेम कंसोनेंट क्या होता है? जो आपके दोनों जो वर्ड्स हैं वो सेम लेटर से आते हैं. जैसे कि विंड और विब्ड, दोनों किससे आ रहे हैं? सेम लेटर से आ रहे हैं. ठीक है. तो ये आपको स्टैंजा 1 में देखना है. ठीक है. तो स्टैंजा 1 में हम देख लेते हैं. देखिए, आपको दिखा दूं. ये स्टैंजा 1 है. तो देखिए, इसमें विंड और विब्ड दोनों सेम लेटर से आ रहे हैं.
अभी आपसे स्टैंजा 3 में पूछा गया तो देखिए वाइल्ड विंड, ये भी सेम लेटर से आ रहे हैं, तो ये आपके कौन से हो जाते हैं, कंसोनेंट लेटर, ठीक है, कंसोनेंट वर्ड्स। ओके, फिर आपसे पूछा गया स्टैंजा 3 में विच कंसोनेंट, ये तो आपने बता दिया, दिस इज कॉल्ड एलिटरेशन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, एलिटरेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, बिग ब्राइट ब्लू बैग, और जरूरी नहीं है 2 वर्ड्स ही हों, बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि इसमें 4 वर्ड्स लिए गए, बेड, बिग ब्राइट ब्लू बैग, चारों ही किससे स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, कौन से कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से, ठीक है, फनी, फैन, एक्सेट्रा। तो क्रिएट 4 अदर सेट्स ऑफ वर्ड यूजिंग एलिटरेशन। आप ऐसे 4 सेट ऑफ वर्ड्स यूज कीजिए एलिटरेशन के। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है, आप और भी कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे बिग बॉल, टाइनी टर्टल, कूल कैट, लेजी लॉयन, ठीक है। फिर इन द लास्ट स्टैंजा, द 2 वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स आर हाई, हाई टू टेल अस द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई। हाई हाई जो 2 बार यूज कर रहा है ना पोएट, ये पोएट नहीं, कवियत्री हैं, पोएटेस हैं, तो वो हाई हाई 2 बार यूज क्यों किया गया, इसका मतलब हुआ वो कहना चाहती हैं कि वेरी हाई, यानी कि बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, study each stanza and underline the rhyming words from the end of the each line, also circle the end words in the stanza that do not rhyme, ठीक है। तो आपको राइमिंग वर्ड पर तो क्या करना है, अंडरलाइन करनी है पोएम में, और जो राइमिंग वर्ड नहीं है उनको सर्कल करना है। बच्चों राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं, जो सेम तुक वाले हों, जैसे कि एवर, क्लेवर, नेवर, ठीक है, लास्ट में जिसका जो साउंड है वो सेम आ रहा हो। जैसे कि देखिए हम पोएम में पढ़ सकते हैं, एयर, एयर के साथ क्या है बच्चों, एयर और बर्ड्स, ये आपका राइमिंग वर्ड नहीं है, तो हमने इस पे सर्कल कर दिया। अभी जैसे राइमिंग वर्ड कौन सा है, फ्लाई, स्काई, ओके। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, स्मॉल एंड काइट, आपका राइमिंग नहीं है ना, तो इस पे हमने सर्कल कर दिया जैसा हमें बताया गया था क्वेश्चन में। और राइमिंग कौन सा है, एयर, देयर, ठीक है, सेम साउंड आ रहा है ना, एयर, देयर, वेयर, केयर, ये सारे सेम साउंड वाले हैं, तो ये राइमिंग वर्ड कहलाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टैंजा में नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, स्टैंजा में आप अपॉन सॉन्ग, ये आपका राइमिंग नहीं है, राइमिंग कौन सा है, विंग्स, सिंग्स, ठीक है, सेम साउंड आ रहा है ना, तो इस पे अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट में आप देखिए, बी पार्क, दैट इज नॉट राइमिंग, राइमिंग कौन से है, डाउन, टाउन, ओके। लास्ट स्टैंजा में देखिए, बिलो मी, ये राइमिंग नहीं है, और राइमिंग कौन से, स्टेयर एंड एयर आर द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आप ये लाइंस पढ़िए, व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफटॉप ऑफ टाउन। तो मतलब कितना मजा आएगा जब मैं नीचे देखूंगा, वो बच्चा जो है वो क्या कह रहा है कि मैं पतंग पर चढ़ जाऊंगा, हवा से भी वेट हल्का मेरा होगा, तो मैं पतंग पर चढ़ जाऊंगा, फिर मैं ऊपर से उड़ता हुआ नीचे देखूंगा, तो ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर होगा, एंड द रूफटॉप ऑफ टाउन, तो जो है बच्चों टाउन की जो रूफटॉप है, छत है, उसे देखूंगा, तो कितना मजा आएगा। तो सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन, जॉय, एक्साइटमेंट, केयर, हैप्पीनेस। तो इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी ये सेम फीलिंग नहीं है बच्चों, तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए ये सब तो हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, फन, जॉय, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, बस केयर है, केयर मतलब आपको चिंता करना, ये अलग है, तो आप केयर पे सर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर बी देखिए, विच लाइन टेल अस दैट द पोएट वाज समवेयर एवर, कौन सी लाइन बता रही है कि पोएट जो है कहीं पर है ऊपर में, तो ये कौन सी लाइन बता रही है बच्चों, द लाइन इज टू लुक राइट डाउन, देखिए टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफटॉप ऑफ टाउन, ठीक है। फिर से चूज द सीन द चाइल्ड, सो अब जब चाइल्ड जब ऊपर होगा, पतंग पे बैठा होगा, तो उसे कौन सा सीन दिखेगा, तो वो क्या दिख रहा है, घर की छतें दिख रहा है, रूफटॉप ऑफ द टाउन, ठीक है, और पार्क, तो देखिए ये आपका सेकंड वाला होगा, ठीक, क्योंकि ये तो देखिए जेब्रा क्रॉसिंग है, ये भी नहीं देख रहा वो, और ये आपका रोड है, ये भी नहीं देख रहा, ये सामने से, ये तो फ्रंट व्यू है, ये भी नहीं देख रहा, ये ऊपर से देख रहा है, ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा रूफटॉप एंड पार्क। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका ए है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट 2 लाइन, पोएट जो है काइट के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है फर्स्ट 2 लाइन में, आइए देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब द काइट एज फ्लाइंग हाई लाइक कलर्ड बर्ड इन द स्काई, ठीक है, वो क्या करता है, कलर्ड बर्ड की तरह, जो रंग बिरंगे पक्षी हैं उनकी तरह वो स्काई में फ्लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट, तो चाइल्ड बच्चों ऐसा क्यों कहता है कि वो पेड़ पर चढ़ेगा पहले, उसके बाद में वो काइट पर चढ़ पाएगा, तो चाइल्ड ऐसा कहता तो नहीं है, हो सकता है इमेजिन किया गया हो, तो इसका आंसर मैंने दे दिया है अपनी तरफ से, द काइट इज फ्लाइंग सो हाई, काइट तो बहुत ऊंची आकाश में उड़ रही है, सो द चाइल्ड थॉट, इसलिए बच्चा सोचता है, टू गेट ऑन टू द काइट, काइट पर पहुंचने के लिए दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट, उसे पहले ट्री पर चढ़ना होगा, तो वो काइट पर पहुंच पाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सॉन्ग दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट। बच्चे को क्या सॉन्ग मतलब सुनाई देता है, सुन रहा है जब वो काइट पर होता है। तो द चाइल्ड हियर द सॉन्ग ऑफ वाइल्ड विंड सिंगिंग इन द स्काई। जब हवा चलती है ना बच्चों, काइट से टकराती है तो एक आवाज होती है, तो कवित्री जो है उसकी जो इमेजिनेशन है, उसका जो हवा टकराने का है, उसको वो सॉन्ग से कंपेयर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, why did the pupil looking up at the child and stare, if you looked up and saw that, what feeling would you have। तो जो लोग हैं वो बच्चे को ऊपर देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, क्यों बेटा क्यों कर रहे हैं ऐसा। यदि आप भी होंगे, इफ यू लुक्ड अप, आप भी ऊपर देखेंगे तो आपको कैसी फीलिंग होगी। तो प्यूपिल लुक अप, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यूपिल लुक्ड लिख लेना बच्चों, ठीक है, प्यूपिल लुक्ड अप, ओके। प्यूपिल लुक्ड अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर लिख लीजिएगा, ये सेकंड फॉर्म रहेगी, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग थिंग। ये क्या है, एक अमेजिंग थिंग है टू सी समवन फ्लाइंग हाई अटॉप ऑफ अ काइट। एक अमेजिंग थिंग है। अभी आप किसी को देखें जैसे काइट पे बैठ के कोई फ्लाई कर रहा है, तो बहुत ही अमेजिंग थिंग होगी ना ये। इफ आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट, अगर मैं भी ऐसा देखूंगा ऊपर तो मुझे कैसा फील होगा, अमेज्ड और एक्साइटेड, ठीक है। तो इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, व्हाट वुड यू टेल देम, ठीक है। अगर आप काइट होते और बच्चे को आप अपने साथ हवा में ले जा रहे होते तो आप उससे क्या कहते। तो मैं क्या कहता, इफ आई वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, आई वुड टेल देम, मैं उसको कहता टू होल्ड ऑन टाइट, कस के पकड़ लो, एंड एंजॉय द व्यू, और व्यू को एंजॉय करो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द वर्ल्ड फ्रॉम अप देयर हियर, तुम संसार को यहाँ ऊपर हो ना, यहाँ से देख सकते हो ना, न्यू वे, नए वे में। ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो आपको एक अलग ही मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो मैं अगर काइट होती या होता तो मैं ऐसा कहता, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अभी क्या है आपका। ये क्वेश्चन हो गए। फिर है आपका, लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट आर नेम्ड, ठीक है। काइट्स के देखिए क्या क्या पार्ट होते हैं, ये आपको बताया गया है। जैसे कि ये नोज होता है, स्पाइन, ये इसका कवर होता है, ये काइट लाइन होती है, ये बच्चों ये जो होती है जिसमें थ्रेड बना होता है, दैट इज कॉल्ड रील, ठीक है। इसकी टेल होती है, ओके। तो now complete are the given conversation by filling the blanks with some parts of kite words from above। तो इसको फिल करना है, ये मैंने कर दिया। जैसे बीना और सरोज दो बात कर रही हैं, तो वो कह रही है आई लव द लॉन्ग येलो टेल, ठीक है। टी से टेल आ जाएगा काइट का जो पार्ट है, एट द एंड ऑफ माई काइट, व्हाट कलर इज योर काइट। अब सरोज बता रही है माई काइट्स कवर इज पिंक, द स्पाइन इज ब्लैक, ओह वंडरफुल, माई काइट इज लाइन इज रेड, मेरी काइट की जो लाइन्स है वो रेड है। द रील दैट रैप इट इज ग्रीन, ठीक है। आई रियली लाइक इट, सरोज कहती है माई काइट लाइन इज रेड टू, मेरी काइट की लाइन भी रेड है। द टिप ऑफ माई काइट हैज अ ब्लू नोज, और मेरी काइट की नोज कैसी है, ब्लू है। नोज कहाँ होती है बच्चों, देखिए ये वाली नोज दी गई है ना। तो वो कह रही है नोज इज ब्यूटीफुल, लेट्स गो एंड फ्लाई ओवर प्रेटी काइट, चलो हम अपनी काइट को फ्लाई करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका, लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग वर्ड्स इन अ काइट, ठीक है। आपको एक पोएम क्रिएट करनी है बच्चों। देखिए आप पहले समझ लीजिए, द फर्स्ट लाइन इन दस इज द सब्जेक्ट, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन होती है इस पोएम की, ये आपका सब्जेक्ट होती है, और जो सेकंड लाइन होती है उसमें आपको 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं, जैसे कि प्रेटी, कलरफुल, ठीक है। और थर्ड लाइन में आपको 3 एक्शन वर्ड लिखने हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, ठीक है। और फोर्थ लाइन जो होगी आपको, उसमें आपको 2 वर्ड्स लिखने हैं जो कि एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि क्विकली, हैप्पीली। और जो लास्ट लाइन होगी उसमें आपको जो फर्स्ट वर्ड है ना काइट, उसका सेम मीनिंग लिखना है, जैसे कि पेपर बर्ड। तो इस टाइप की पोएम को हम क्या कहते हैं, सिंक्वेन, ठीक है। सिंक्वेन पोएम कहते हैं, ये लिखा हुआ है सिंक्वेन पोएम। तो इसमें जैसे देखिए काइट लिखा है, फर्स्ट वर्ड आपका हो गया काइट, ठीक है, जो आपका टाइटल है। फिर नेक्स्ट आपका हो गया 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं, जैसे कि काइट कैसी है, प्रेटी है, कलरफुल है, ठीक है। थर्ड में आपको लिखना है उसका क्या, एक्शन वर्ड, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, उसके बाद में आपको एक्शन वर्ड लिखने हैं। क्या कर रही है, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, ठीक है। जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्शन। फोर्थ लाइन में आपको क्या करना है, जो आपके एक्शन वर्ड हैं, तो आपको 4 यूजेस 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन, जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि क्विकली फ्लाइंग, ठीक है, हैप्पीली फ्लोटिंग, है ना। और लास्ट में आपको काइट का नेम एक और लिखना है, जैसे कि पेपर बर्ड। इसी की तरीके से आपको एक और पोएम क्रिएट करनी है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टार के बारे में, ठीक है। स्टार कैसे होते हैं बच्चों, शाइनिंग और ब्राइट, ठीक है। इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड कहाँ से कैसे हो जाएगा, ट्विंकलिंग, विस्परिंग, ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है। और फिर इसके जो डिस्क्राइब एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या हो जाएगा, ब्राइटली, ठीक है, ब्राइटली, ट्विंकलिंग, सॉफ्टली, विस्परिंग, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ड्रीम्स कॉल भी कह सकते हैं, ओके। तो आप अपनी मर्जी से और कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, सन के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये मैंने क्रिएट कर दी है। फिर नेक्स्ट है आपका, द पोएट यूजेस द वर्ड फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस अबाउट द काइट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्कल करने हैं, जो कि किससे सर्कल, द वर्ड दैट मैच विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट से, जो
शो करते हैं, जैसे कि बहाव होता है, ड्रिफ्ट मूवमेंट, बहाव की गति, यू कैन चूज मोर देन वन वर्ड। तो ये कैसी रहती है आपकी, स्लो स्लो रहती है, जैसे कि स्लो हो जाएगा आपका, अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, राउंड एंड राउंड हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ये फास्ट में नहीं होती है। तो ड्रिफ्ट मूवमेंट का फास्ट और क्विक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडी सम वर्ड्स अबाउट द काइट मूवमेंट एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो, यू कैन लुक एट ए फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अभी आपको इसमें लिखना है कैसे टाइप ऑफ मूवमेंट है, जैसे कि ग्लाइड है आपका, ग्लाइड का मैंने लिख दिया क्या होगा, स्मूथली। डाइव, डाइव का क्या होगा, क्विक डाउनवर्ड, ठीक है आपका। ये क्विक डाउनवर्ड मूवमेंट। सोर का आपका क्या होगा, राइज हाई इन द एयर, ओके। सूप, सूप का क्या होता है आपका बच्चों, मूव क्विकली एंड डाउनवर्ड थ्रू द एयर। सर्कल का क्या होता है, राउंड शेप क्लोज्ड फिगर, ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसकी मीनिंग मैंने लिख दी है, कैसे कैसे इसका मूवमेंट होता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है आपका द पोएट हैज यूज्ड एक्सप्रेशन लाइक अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर। तो इसको पढ़ के आपको मतलब अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, इसके आप कुछ सेंटेंस बना सकते हैं क्या। तो देखिए मैंने बनाया है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे कि आपका है लुक अप एयर, ठीक है। तो द गाइड फ्लू अप इन द एयर caught by the wind, ठीक है। look right down तो हो गया from the top of the mountain you could look right down into the valley। फिर है stay up there का हो जाएगा the eagle seemed to stay up there soaring without a care। तो कुछ और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे standing in staring का हो गया he stood by the window standing in staring at the rain, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी चलिए आपका है ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, पेज नंबर 163 पे है, तो आइए पहले उसे रीड कर लेते हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम पढ़ेंगे। ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई, द काइट्स, ठीक है। तो इसमें है हेलो एवरीवन, आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू सम डिटेल्स अबाउट द काइट फेस्टिवल। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कुछ डिटेल काइट फेस्टिवल की है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इट इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया, ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, फेमस है। एंड इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मकर संक्रांति इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान ये सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल कैन ईवर बी सीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम देयर टेरेस एंड रूफटॉप्स एंड टेकिंग पार्ट इन काइट फ्लाइंग कंपटीशन। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर की छतों से काइट को फ्लाई करते हुए देखते हैं, या ऐसे कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं या करते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में ये सेलिब्रेट, ये फेस्टिवल जो है, जैसे कि जिसे हम काइट फेस्टिवल कहते हैं, वेस्टर्न इंडिया में उसे अलग अलग नाम से, जैसे कि उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। द फेस्टिवल गिव्स एवरीवन अ चांस टू लुक एट काइट एट डिफरेंट शेप्स। तो ये फेस्टिवल क्या देखता है, हर किसी को देखने का मौका देता है कि डिफरेंट शेप्स की काइट होती हैं, साइजेस अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं। और गुजरात क्या है, गुजरात इज द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन। गुजरात जो है इसका मेन सेंटर है सेलिब्रेशन का। बट उत्तरायण इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड तेलंगाना। उत्तरायण क्या है बच्चों, गुजरात तो मेन सेंटर है, इसके अलावा ये राजस्थान और तेलंगाना में भी मनाया जाता है, ठीक है। इन कर्नाटका, कर्नाटका में द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज आल्सो बीन ऑर्गेनाइज द काइट फेस्टिवल वंस ईच ईयर। तो कर्नाटका में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो ये काइट फेस्टिवल है वो वंस इन ईयर यानी कि साल में एक बार ये ऑर्गेनाइज करते हैं। पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ काइट ड्यूरिंग बैसाखी एंड बसंत पंचमी। और पंजाब में ये फेस्टिवल बैसाखी और बसंत पंचमी के टाइम पे मनाया जाता है। काइट फ्लाइंग इज अ ट्रेडिशन, काइट फ्लाइंग एक ट्रेडिशन है, एक प्रथा है, दैट इज डीप रूटेड इन इंडिया कल्चर, इंडियन कल्चर, जो कि प्राचीन समय से भारत में चली आ रही है। एंड द काइट फेस्टिवल इज दैट इज ईगरली अवेटेड, और लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिस इज ऑल्सो a reason why people across India also fly kites to celebrate Independence Day। और ये इंडिपेंडेंस डे पर भी काइट को फ्लाई करके अपना ये दिखाते हैं, हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं हम वो कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी देखिए द काइट फेस्टिवल इज, इसमें आपको क्या है, ट्रू फॉल्स है, मतलब आपका जो सही है वो सही है और जो गलत है उसको सही करके लिखना है, ठीक है। तो काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। बच्चों जून नहीं होगा, जून की जगह आप क्या लिखेंगे, जनवरी, ठीक है। द काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन, कहाँ पे है ये उत्तरायण, वेस्टर्न इंडिया में है या ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया नहीं होगा, ईस्टर्न को काट के आप क्या लिखेंगे, वेस्टर्न इंडिया, ओके। नेक्स्ट है आपका उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात। उत्तरायण गुजरात में सेलिब्रेटेड होता है, बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। नहीं, महाराष्ट्र नहीं पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, बट ऑल्सो इन राजस्थान एंड तेलंगाना। तो महाराष्ट्र हटा के आप क्या लिख देंगे, राजस्थान, ठीक है। ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर। काइट फेस्टिवल में हम अलग अलग शेप और साइज और कलर्स की काइट देखते हैं, यस इट इज ट्रू। फिर नेक्स्ट है आपका इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेस द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर।
तो हाँ, कर्नाटका में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो काइट फेस्टिवल हर साल मनाता है। नेक्स्ट है आपका द पंजाब रीजन सेलिब्रेट बसंत पंचमी एज बैसाखी बाई काइट फेस्टिवल, ये भी आपका ट्रू है। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉइंग फ्लाइंग काइट ऑन अर्थ डे, अर्थ डे पे बच्चों वो फ्लाइंग काइट को एंजॉय करते हैं, नहीं वो कब करते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका लेट अस स्पीक शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। आपका जो कोई काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस है अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वीडियोस देखिए, फिर उसके बारे में शेयर करिए। ठीक है, तो इसमें आपको बस शेयर करना है, बोलना है और कुछ नहीं है। वैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चों। अभी जैसे देखिए लेट अस राइट, आप इमेजिन करिए कि आप काइट हैं इन पेयर्स। फर्स्ट डिस्कस ऑल द फॉलोइंग हिंट, व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू, आप किस शेप की काइट हैं, आपका क्या कलर है, आपके और पार्ट्स क्या हैं, आप कहाँ के हैं, किसे बिलोंग करते हैं, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप ह्यूमन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एक पैराग्राफ लिखिए जो आपका 100 वर्ड्स का होना चाहिए विद द टाइटल, क्या होना चाहिए, आई एम अ काइट। ठीक है, तो ये मैंने आपका लिख दिया है। देखिए, आई एम अ काइट, I am a bright diamond shaped kite with vibrant red and yellow colors. My long flowing tail is adorned. ये पूरा मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको जैसे हिंदी समझा देती हूँ। आपका क्या है, आई एम अ ब्राइट, ब्राइट कहते हैं बच्चों एकदम चमकीली, और डायमंड शेप, डायमंड यानी कि हीरे के आकार की काइट हूँ विद वाइब्रेंट रेड एंड येलो कलर, जिसके क्या है, रेड और येलो कलर है। मेरी लॉन्ग और फ्लोइंग टेल, ठीक है, मेरी कैसी है, लंबी, फ्लोइंग कहते हैं लहराती हुई टेल है, डोरी है, इज अडॉर्न्ड विद कलरफुल रिबन, जो किससे बंधी हुई है, कलरफुल रिबन है, दैट फ्लटर इन द ब्रीज, जो कि ब्रीज हवा में लहराते हैं। आई एम लाइट एंड फ्री, मैं हल्की हूँ और स्वतंत्र हूँ। सोरिंग हाई इन द स्काई, स्काई में ऊपर तक जाती हूँ। आई बिलोंग टू अ यंग बॉय, मैं एक यंग बॉय की हूँ। लव्स टू टेक मी आउट टू द ओपन फील्ड ऑन विंडी आफ्टरनून, जो कि मुझे बाहर ले जाना पसंद करता है ओपन फील्ड में विंडी आफ्टरनून में। टुगेदर, साथ में हम लोग क्या करते हैं, वी डांस विद द विंड स्पिनिंग एंड डिपिंग थ्रू द एयर। ठीक है, तो हम दोनों साथ में मिलकर हवा में झूलते हैं, घूमते हैं। ठीक है, और क्या है, माई फ्रेंड्स आर द क्लाउड्स, द बर्ड, मेरे फ्रेंड क्लाउड्स हैं और बर्ड है, एंड द जेंटल ब्रीज, और ठंडी ठंडी हवा है। इफ आई कुड सेंड अ मैसेज टू ह्यूमंस, अगर मुझे ह्यूमन को मैसेज देना हो तो मैं क्या दूंगा, इट वुड बी अ एम्ब्रेस फ्रीडम, क्या होगा, स्वतंत्रता को अपनाओ, एंजॉय द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ, और जीवन की सरल खुशियों का आनंद लो। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? चलिए ये भी हो गया आपका। अभी हमारा ये पैराग्राफ भी हो गया। अभी हम क्या करना है हमें, हाँ, अब आपको क्या करना है, देखिए काइट्स दे दी हैं, अभी आपको बताना है इसमें से कौन सी काइट आपने ज्यादा देखी। जैसे कि मैंने तो डायमंड शेप काइट देखी है जो कि नॉर्मली यूज होती है। आपने कोई और काइट देखी है, कहाँ पे देखी है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर फाइंड आउट द स्टेप टू मेक अ काइट, बच्चों काइट बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बता दिया है क्या क्या करना है, कट एंड जॉइन स्टिक टू मेक द फ्रेम, फिर उसमें क्या करना है, फैब्रिक अटैच करना है, एंड प्लास्टिक टू फ्रेम फॉर द सेल, फिर रिबन बनाना है, उसमें रिबन टाई करना है, और फैब्रिक एट द बॉटम फॉर द टेल, टेल से एड अ स्ट्रिंग लूप एट द टॉप, फिर टेस्ट द काइट टू मेक श्योर इट फ्लाइज। ठीक है, फिर टेस्ट करो कि वो काइट फ्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ओह ओके बच्चों, ये चैप्टर तो खत्म हो गया आपका। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।